तो सबसे पहले कोमलता से आंखें बंद करके भगवान को ध्यान में लाकर अपने को भगवान के समक्ष महसूस कर कर आज अपने लिए और सभी अपने संबंधियों के लिए शुभकामना करते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन या हमारी आत्मिक अवस्था दोनों ही का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपने सभी संबंधियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करते हैं। प्रत्येक शरीर जो कि स्वस्थ अवस्था में रहने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, उसकी खुशी भी उसके स्वस्थ रहने में है। उस स्वस्थ शरीर को हम आत्मिक हीलिंग के द्वारा उसमें इतनी ऊर्जा स्वयं को और स्वयं के माध्यम से दूसरों को दें कि कोई भी विकार जो उसे कष्ट दे रहा है, जो उसे भविष्य में कष्ट देगा, उससे वो मुक्त हो। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आंतरिक क्रिया जो कि उसके ऑर्गन्स के माध्यम से हो रही है, वो नेचर के नियमों के अनुसार सुखद, सरल होती रहे। जो भी उपचार उसका चल रहा है और जो भी डॉक्टर्स की टीम जो दवाइयाँ औषधि वो उपयोग कर रहा है, उसकी पूर्ण गुणवत्ता उसके शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ दे रही है। उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो स्वस्थ होने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। वो मेरा शरीर, मेरे धर्म संबंधियों का शरीर, मेरे संबंधियों का शरीर हर विकारों से मुक्त होकर अपने जीवन को समझ के साथ जीने के लिए तैयार है। वो अपने गुरु के ज्ञान से अपने शुभ को पहचानते हुए अपने जीवन में उन सभी नियमों का पालन कर रहा है जो उसके लिए हितकर है। वो अपने आत्मा का सहयोगी बनकर उसके विकास के लिए निज का साधन कर रहा है। उस साधन में वो उसको बैठा पा रहा है। आत्मा और शरीर दोनों मित्र रूप में एक दूसरे के सहयोगी हो रहे हैं। आत्मा की उच्च अवस्था उसकी जीवनी शक्ति उसके शरीर को, उसके प्रत्येक अंग को धन्यवाद दे रही है। उसके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रही है और स्वयं के साथ साथ प्रत्येक जन के
शरीर को भी शुभकामना दे रही है। सभी के शरीर स्वस्थ होकर निरंतर विकास पथ पर चल रहे हैं। शुभ, 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 शुभ। सबका शुभ। सभी अपनी आंखें खोल लेते हैं। आज प्रारंभिक भजन एक चल रहा था कि तुम आंखें खोलो ये सोने वालों। तो हमेशा वही ध्यान आता है जब भी नींद खुलती है कि वो, जब नींद खुली तो वो तो शरीर की खुली, लेकिन आत्मा की आंखें, फिर जब हम शरीर की आंखें खोल लेते हैं कुछ दैनिक दिनचर्या करने के बाद, फिर वापस अपने निज के चिंतन में जाते हैं, फिर हम आंखें बंद करते हैं। तो ये जब दोबारा हम आंखें बंद करते हैं ना, ये आत्मा की आंखें खोलने का प्रयास रहता है कि एक तो जागने वाली आंखें हैं जो शरीर को जगाती हैं, और फिर जब हम बंद करते हैं और निज को देखते हैं, खुद को देखते हैं, तो वो हमारी आत्मा की नींद से उठने की अवस्था होती है। तो ये पल पल चल ही रहा है, हम कभी आंखें खोलते हैं, कभी पलक झपकते हैं। तो ये आत्मा जागे शरीर जागे, आत्मा जागे शरीर जागे, ये चलता ही रहता है। इन दोनों का साथ सदा ही बना रहता है। तो ये अवस्था हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे कि हर पल पलक झपकते ही हम आत्मा और शरीर दोनों के अनुभव में एक साथ जी पाए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में निरंतर आगे बढ़ सके। तो इसका हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जो सुबह के साधन है, दोपहर के साधन है, रात के साधन है, हमें निरंतर उसी तरफ बना के रख रहे हैं। तो इसमें आप सबका सहयोग मुख्य है। आप सबका आना, उसमें उपस्थिति देना, और उन बातों को जीवंत करना जो बातें हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो आज तो पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी 20 दिन की यात्रा रही, जिसमें रुड़की, सहारनपुर, बेहट, पदमपुर, और जो भी हमारे धर्म संबंधी थे, उन्होंने पूरा पूरा सहयोग दिया इस विशेष कार्यों में। इसमें भगवान की शिक्षा के आधार पे हम प्रयास करते हैं कि लोगों को जीना क्या है ये समझ में आ जाए। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जब ऐसे साधनों को या ऐसी वर्कशॉप को अटेंड करने का मौका मिलता है नए जनों को, खास तौर से नए जनों को, तो उन्हें वो पॉइंट दिख पाता है कि कुछ तो बाकी रह गया, कुछ तो अधूरा रह गया। तो हम सबका सौभाग्य है, उस अधूरेपन से हम निकल चुके हैं और निरंतर प्रयासरत भी हैं। हमें मालूम तो पड़ गया है कि जो अभी तक जाना था, जो अभी तक समझा था जीवन के बारे में, वो जीवन नहीं है, कुछ और है जिसे जानना बाकी है। तो उसी क्रम में जो कल व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसमें हमने 8 पॉइंट दिए थे, जिसमें पहला पॉइंट लिखा था शुभ, फिर था बोध, फिर अनुभव, चौथा था ज्ञान, पांचवा था दुख, और छठा योग्यता, और सातवां था जिज्ञासा, और आठवां था अभ्यास। तो इसमें चिंतन ये करना था कि एक तो जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में किस क्रम में आती हैं, पहला क्या आता है, दूसरा क्या आता है, ऐसे करते करते हम कैसे आगे बढ़ते हैं अपने विकास क्रम में, ये एक चिंतन था। और प्लस अगर ये क्रम हमें समझ में आ जाता है तो हम किस जगह पर अभी खड़े हुए हैं ये हमें दिखे। तो किसका चिंतन हो पाया, कौन शेयर करना चाहेंगे?
जवाब आए हैं, कुछ जवाब आए हैं। हालांकि हमारे ग्रुप में लगभग 180 जन हैं, लेकिन जवाब मुश्किल से 6 से 7 आ पाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कई जनों का चिंतन रहा होगा इस विषय पर, कि जरूरी है जिस विशेष शिक्षा को हम जान रहे हैं उसके लिए चिंतन जरूर होना चाहिए, और अलग एंगल से होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अपना जो मानसिक विकास है, वो जितना हम चिंतन करते हैं उससे और विकसित होता है। तो कौन चिंतन को शेयर करना चाहेगा जिन्होंने इस पे विचार किया? शुभ शिवांश जी। जी, शुभ हो जी। अ, ये मैंने इसमें जाना, मैंने इसमें ये वाले पे टिक किया था कि सबसे पहले की जो अवस्था दुख की, जब हम दुखी होते हैं तभी हमारे अंदर आता है कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे दुख को दूर कर दे। तो इसमें नंबर 5 वाली अवस्था पे था। फिर उसके बाद में ये ऑप्शन लिखे हुए थे कि जिज्ञासा होती है कि वो दुख कैसे दूर होगा, हम कैसे उस अवस्था से निकलें। और फिर हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं कि भाई उससे निकलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी गुरु के पास भागते हैं। चाहे वो आशीर्वाद के रूप में दे रहा है, वो हमारी समझ का है कि हमें क्या चीज सही लग रही है। कि कहीं तो आशीर्वाद दिया कि आप ठीक हो जाएंगे, तो हम उसमें तसल्ली कर लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्त कर, और उसके बाद में हम ये हम्म। कुछ आवाज आ रही है। ठीक है, हो गया। आप हो। जी। अभ्यास है फिर उसमें। फिर 6 नंबर का हमारी योग्यता के हिसाब से है ना, कि हम कहाँ कौन सा रास्ता चुनते हैं, किस गुरु को, किस इष्ट को। कि अब हमें समझ आया कि हम बहुत जगहों पे गए, जाके हमने पाया कि जो मेन है ना, हमारे दुख से निकलने का रास्ता कहीं नहीं। हम किसी को भी मान लें तो दुख सुख तो आएंगे ही। बोलते हैं कि दुख आएंगे ही नहीं, कई जगह जाते हैं, लेकिन मेन है कि हमें अब समझ में आया यहाँ पर आकर कि दुख तो आएंगे, लेकिन हमें उसमें से खुद ही निकलना है। और वहां और कई जगह बोलते हैं कि नहीं, बस कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सिर पे हाथ रख दिया, जल पिला दिया तो हम ठीक हो जाएंगे। तो वहां पर भी लोग तसल्ली करके बैठ जाते हैं। तो हम अपनी योग्यता के अनुसार ये चीजें समझ पाए। फिर हमने देखा उसमें कि उसके बाद हमने उसमें बोध किया, अनुभव किया, और फिर हम शुभ की तरफ आ गए। कि हमारे से दुख से निकलने का यही है कि हम शुभ में जिए। कि अब सबका शुभ है, तो उसमें ही हमारा शुभ भी हो रहा है। और जो भी दुख परेशानी आती है तो वो चली जाती है। ये समय चला जाएगा, इसके साथ है, और उसमें से निकलना भी आ गया। तो ये ठीक मैंने है, अपनी। बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहेंगे? सुबह श्रीमान जी। जी, अर्पित जी, शुभ। श्रीमान जी, सबसे पहले मैंने इस पे टिक किया था कि सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे में योग्यता ही नहीं होगी तो फिर हम हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर वो बीज होता है। उसके बाद फिर होता है हमें अनुभव की। हम जब बच्चे होते हैं तो हम दूसरों से अनुभव लेते हैं कि अच्छा और बुरे का अनुभव हमें होना शुरू होता है, जैसे जैसे हमारे पास हमारे आसपास वातावरण होता है। उसके बाद फिर हमारा फिर अनुभव के बाद फिर हमें बोध होना शुरू होता है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। उसके बाद फिर हमारा फिर शुभ की तरफ हम जाने लगते हैं। उसके बाद फिर हमारा अभ्यास होता है। फिर अभ्यास के बाद जिज्ञासा आती है कि ये क्यों हुआ। उसके फिर हमें हमारे अंदर क्वेश्चन प्रश्न उठने शुरू होते हैं। फिर हमें उनका वो, जब हमारे अंदर से प्रश्न से उठने शुरू होते हैं, फिर हमें उनका वो ज्ञान होता है। उसके बाद फिर हमें उसका फिर दुख वो
अगर ज्ञान हो तो फिर हम हमारे से अगर कुछ गलत चीज होगी तो फिर हमारे अंदर उसका दुख पैदा होता है कि भाई ये हमारे साथ कि ये हमें नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। शुभ शुभ जी। जी, बढ़िया बढ़िया। हम्म। और और कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। जी शुभ। श्रीमान जी, जैसे हम पहले दुखी होते हैं, हम्म। दुख का फिर हमें बोध होता है कि हम वाकई दुखी हैं, और हम्म। उसके बाद फिर जिज्ञासा होती है कि हम दुखी क्यों हैं, दुख का हम्म। कारण क्या है। उसके बाद जी। हम थोड़ा ज्ञान की तरफ भागते हैं, किसी सत्संग में, या इधर की कुछ ज्ञान लें कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों परेशान हूँ। हम्म। तो फिर उसके बाद इसका अनुभव होता है कि दुख मेरे अज्ञान से था। हम्म। तो फिर हम शुभ की तरफ भागते हैं कि ये हम्म। मेरे को जो दुख हो रहा है ये क्योंकि शुभ नहीं है मेरी जिंदगी में, इसलिए हो रहा है। तो फिर जी। शुभ की तरफ जाते हैं, और फिर जितनी योग्यता होती है, योग्यता अनुसार हम उसको ग्रहण करते हैं, शुभ की तरफ चलते हैं, और फिर उसका अभ्यास करते हैं। जी है, बढ़िया बढ़िया। और किसी का? धन्यवाद। और कोई करना चाहेंगे? चलिए, अब एक थोड़ा सा इस पे चिंतन करते हैं पीपीटी के माध्यम से। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। पीपीटी दिख पा रही है? जी श्रीमान जी। मुझे नहीं दिख रही। हाँ जी, हाँ जी, आपको ठीक है। ठीक है, हाँ जी, देखिए। श्रीमान जी थोड़ी आवाज तेज करो। आवाज अब हाँ ठीक है? बस ठीक। हाँ अब हम्म। ठीक। चलिए, बढ़िया। हाँ, ये चिंतन बैठे बैठे निकल के आया कल शाम को ही। जब मैसेज किया उससे बस 15 मिनट पहले ही निकल के आया। तो सोचा कि विचार किया जाए कि ये शुभ का सफर कैसे हमारे जीवनों में आता है। भगवान की शिक्षा के आधार पे भी सोचा कि भगवान हमेशा बोलते हैं कि जिज्ञासा जब तक नहीं आएगी तब तक काम आगे नहीं बढ़ता। सबसे पहले जिज्ञासा आना चालू होगा। लेकिन ये जिज्ञासा कैसे आए? तो उसी पे ये सारी चीजें आएगी। इस प्रकार से क्रम हम जांच सकते हैं। तो ये एक प्रस्ताव के रूप में सभी को जांचना है। कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो फाइनल है। इस पे हम सभी को चिंतन करना है। और कहाँ से चीजें बदली जा सकती हैं या उसको हम कहाँ लिखें, तो उसको भी हम तय कर सकते हैं। तो शुभ का सफर। अब एक जो सूत्र मेरे चिंतन से निकलने आया कि दुख ने जगाई जिज्ञासा। जब दुख आई तो उसने जिज्ञासा जलाई जगाई, और जिज्ञासा से मिला ज्ञान। मतलब जिज्ञासा जैसे ही जगी तो हमें ज्ञान जानने की उत्सुकता हुई कि ये दुख क्यों आ रहा है, मेरे को ये दुख है क्यों। क्योंकि जैसे अगर हम भगवान की शिक्षा में जाते हैं तो सुख चाहना सभी, प्रत्येक मनुष्य चाहता है, सुख चाहता है। लेकिन क्योंकि वो शरीर से चिपका रहता है इसलिए उसका सुख जो है निरंतर नहीं रहता। तो उसे मालूम कहाँ पड़े कि मैं गलत हूँ। क्योंकि मनुष्य तो शरीर को लेकर ही बड़ा हुआ। उसका प्रत्येक सुख उसके शरीर की इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। और उसकी इंद्रियों का कोई भी सुख उसको निरंतर नहीं रहता। वो शॉर्ट टर्म रहता है। तो यानी वो सुखी नहीं रहता, वो दुखी होता ही होता है। और जब बार बार वो दुखी होता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि आखिर ये है क्या। मतलब मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? मैंने जो लक्ष्य था मैंने पा लिया, ये भी पा लिया, वो भी पा लिया, उसके बावजूद मेरे को दुख आ रहा है। तो ये है क्या? तो उसके अंदर जिज्ञासा जागती है तो किसी ना किसी गुरु या ज्ञान की शरण में जाता है कि मुझे जानना है। और फिर जो ज्ञान मिलता है उस पर वो अभ्यास करता है।
यानी सिर्फ ज्ञान मिलने पर ही काफी नहीं होता, उस पे अभ्यास करना जरूरी होता है। और फिर अभ्यास जब वो करता जाता है तो धीरे 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 उसकी योग्यता बढ़ती है। अभ्यास निरंतर जब वो करता है ना, उसकी योग्यता बढ़ती है। बच्चों को जब पढ़ाई हम करते हैं ना, तो बच्चों को योग्यता बढ़ाने के लिए क्या बोला जाता है? बेटा अभ्यास किया करो घर में बैठ के। और जैसे जैसे बच्चा जितना अभ्यास अपने घर में करता है अपने उस सब्जेक्ट के प्रति, अपने विषय के प्रति, उसकी योग्यता बढ़ती है। और योग्यता बढ़ने से क्या होता है, उसके अंदर वो उस विषय का बोध जागृत हो जाता है। चाहे हिमांशु, भगवान की आवाज कम हो रही है। आवाज कम हो रही है अभी? ठीक है। जी हिमांशु, अभी भी कम है। अभी भी कम है? सभी को कम आ रही है क्या? ठीक आ रही है आवाज जी। आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ठीक अ, आ रही है। बाकी जन भी कोई बताए? ठीक ही है सीमान जी, आवाज तो। जी जी जी, ठीक है ठीक है। आवाज ठीक आ चलिए, रही है जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अर्पित जी देखिएगा थोड़ा सा आपका स्पीकर की साउंड बढ़ा के। हाँ, तो हम क्या थे कि स्कूलों में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसको यही बोला जाता है कि अभ्यास घर में किया करो। और अभ्यास जितना अधिक हम करते हैं उससे हमारी योग्यता बढ़ती जाती है। और योग्यता जो बढ़ना कहते हैं, या उसे उस विषय के लिए बिल्कुल गहराई से मालूम पड़ गया है, तो उसका वो बोध, जिसे कहते हैं ना, ज्ञान ही नहीं, बोध तक की यात्रा है। बोध यानी वो विषय मेरे अंदर इतना ज्यादा डेप्थ में जा चुका है कि मेरे से हर क्रिया जो हो रही है उस ज्ञान पे आधारित हो रही है। यानी मेरे को याद नहीं करना पड़ रहा ज्ञान अब मेरे से जो भी क्रिया हो रही है उस ज्ञान के आधार पे ही हो रही है, तो वो बोध की अवस्था आ जाती है। और बोध जब हो जाता है तो उससे आपका अनुभव बनता है, एक अनुभव निकल के आता है कि मैंने कुछ तो सही किया। आप देखोगे जब आप गलती करते हो ना, स्कूल में भी आजकल ये बताना हो रहा है कि जब बच्चा गलती करता है, को टीचर पहले डांटती है कि उसको पहले मालूम पड़ जाता है कि उसने गलती कर दी। उसने गलती कर दी है, उसे पहले मालूम पड़ जाता है कि मेरे को कहीं तो अब डांट पड़ने वाली है। यानी उसके अंदर कोई ना कोई एक बोध की अवस्था तो रहती है कि उसकी उसकी समझ धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। तो हम जितना अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं तो हमारा बोध जागृत हो जाता है उस विषय के प्रति, चाहे वो शरीर हो चाहे आत्मा हो। मतलब जो भी ज्ञान के रूप में आपने पाया है, अगर वो सत्य ज्ञान है, तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये आगे की यात्रा कैसे बढ़ती है। तो वो अनुभव जो हुआ ना, वो अनुभव आपको शुभ के एहसास में ले जाता है। वो शुभ क्या है? शुभ वही है कि जो निरंतर सुख की अवस्था, यानी उसमें आप शारीरिक सुखों पे नहीं जा रहे हो। तो हो सकता है किसी शरीर में आपने कोई स्वाद अनुराग को छोड़ा हो, यानी शरीर को कहीं ना कहीं आपने जब अभ्यास करा रहे थे ना आप, तो अभ्यास कराने में ऐसी कई चीजें की हो जिसने आपने अपने किसी एक सुख को छोड़ा हो। लेकिन वो क्योंकि शुभ की अवस्था थी, वो अनुभव से बनी। जब बोध जागा तब वो अनुभव से बनी। तो ये शुभ तक हम पहुंचते हैं। तो ये एक मेरे चिंतन से ये क्रम निकल के आया। तो इस पे किसी को कुछ कहना है, कोई चर्चा, कोई विषय? अर्पित जी हिमा- आपको स्पष्ट हुआ कुछ? हिमांशु, मैं इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे में अंदर सबसे पहले मतलब कि जो बीज होता है, फिर उसमें योग्यता का होना चाहिए। नहीं, योग्यता तो होनी चाहिए, लेकिन वो तो वातावरण से धीरे धीरे बनेगी ना। आप में वो सोई हुई अवस्था में तो है योग्यता, लेकिन वो जागेगी कैसे? जागेगी वो, देखिए दुख जीवन में जो भी आता है सिखाने के लिए आता है। पहली परिभाषा तो ये, जीवन में जब भी दुख आया आप एक स्टेप आगे बढ़े हैं। चाहे वो आपके कम नंबर आने का दुख आया हो, चाहे आपने कोई गलती कर दी उस पर आपको डांट पड़ी हो, तो ये समझ जगाने के लिए ही दुख आता है। ये स्पष्ट है आपको? और दुख एक जब भी सीमान आया जी, है, योग्यता अनुभव से भी बढ़ती है। योग्यता वो अनुभव। अनुभव अनुभव से बढ़ती है, लेकिन वो हाँ, होती है पहले। जो आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास से योग्यता बढ़ी, और जी योग्यता, जी 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 जी। अनुभव तो आपकी योग्यता को बढ़ाता ही रहता है। हम्म। अनुभव आपकी योग्यता को बढ़ाता ही लेता है, लेकिन प्रारंभिक योग्यता, जैसे आप कोई ज्ञान सुन रहे हो, आज आज का सेशन हम सुन रहे हैं, तो आज के सेशन में मैंने शुरू में बताया कि हम दो बार आंखें खोलते हैं। एक बार वो जब शरीर की आंखें खोलते हैं, और एक वो आंखें जो कि हम अपने को देखने के लिए बंद करते हैं।
निज को देखने के लिए। तो ये जो आंखें बंद की वो हमने आत्मा की आंखें खोली कि हम खुद को देख रहे हैं। तो इसमें इस चीज की योग्यता आपकी कैसे बढ़ेगी, इसका अभ्यास जब हम रोज करेंगे कि जब हम दूसरी बार आंखें बंद कर रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, तो हम अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं, अपनी आत्मा के आत्मबल को चेक कर रहे हैं, अपनी अवस्था को चेक कर रहे हैं, अपनी शुभ की अवस्था को चेक कर रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे हमारा अनुभव बनने लगेगा, और जितना अनुभव बनेगा उतनी हमारी योग्यता और बढ़ती जाएगी। ये दोनों को एक दूसरे को पोषित करेंगी चीजें आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले ये बोध की अवस्था जो सॉलिड आएगी ना, वो अभ्यास से आएगी। इसमें जो मिसिंग पॉइंट हो रहा है ना, अगर आप सब देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा मिसिंग पॉइंट का है, हम कहाँ रुके हुए हैं। ये चीज एक चेक करने वाली है कि ये सारी क्रम तो आ रहा है, इसमें रुकी हुई अवस्था क्या है, हम किस जगह काम नहीं कर पा रहे हैं। अर्पित जी आपका अभ्यास वो सवाल। पर। हाँ, जी जी, अभ्यास। हाँ जी, वही मुझे लगा कि वो जब करेंगे तो ही कुछ आगे बढ़ बढ़ सकते हैं, अभ्यास में रुक जाते हैं। हाँ, ये अभ्यास। अर्पित जी आपका जो प्रश्न था वो क्लियर हुआ आपको, कि दुख आएगा जैसे बच्चे में वो बाल्य रूप में है, सारी योग्यता है, लेकिन वो बीज रूप में है। वो खुलेगी कैसे, उसके अंदर जिज्ञासा जब जगेगी तब वो खोलेगा। और उसकी जो बीज रूप वाली योग्यता है उसके वो सपोर्ट करेगी उसको, कि आप उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन उसके बावजूद आपको नए सिरे से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा ना, वो बीज रूप में आपको ज्ञान नहीं आ जाएगा, उसकी आपको शिक्षा पानी लगेगी। जी श्रीमान जी, अर्पित। धन्यवाद आपका। जी जी जी। हाँ, तो फिर जो ये बात आ रही थी कि अभ्यास वाली, तो हमें एक दो स्लाइड आगे बढ़ते हैं। इस पे एक्चुअली काम चल ही रहा है, आठों पे हमें काम करना है। ये 8 पॉइंट जो है ना, इसमें एक एक करके निरंतर काम करना है। दुख। दुख है जिज्ञासा की पहली चिंगारी। यह यात्रा दुख से शुरू होती है जीवन में, जब हमें किसी प्रकार का कष्ट, असफलता, असंतोष महसूस होता है। तो यह हमें विचलित करता है, यह दुख हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसा क्यों हुआ, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या है। यही यहीं से जिज्ञासा की चिंगारी सुलगती है। यह दुख ही हमें अपने आप से और दुनिया से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, जो नए विचारों और समाधानों की खोज का पहला कदम है। यानी दुख जीवन में क्यों आया, एक बहुत बड़ी समस्या जीवन में बनी हुई है सभी के। लेकिन यहाँ ये समझ पैदा होती है कि दुख अगर नहीं आएगा तो आत्मा की होश आप में नहीं जागेगी। आप शरीर से दुखी होते हो, शरीर के सुखों में जब अटकते हैं तो उससे ही दुख आता है। जब आत्मा की होश जाग जाती है तो उसके बाद आपका वो दुख आपका शुभ का साथी बन जाता है। तो यानी दुख के लिए दुखी नहीं होना है, सिर्फ हमें ये जानना है कि इससे मेरी जिज्ञासा जागृत हो रही है कि नहीं आ रही, कि ये दुख क्यों आया। और जैसे ही वो जागता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा, ज्ञान की खोज का मार्ग। जब दुख से जिज्ञासा जागृत होती है तो व्यक्ति उत्तरों की तलाश में जुट जाता है। यह खोज ज्ञान की ओर ले जाती है, तब हम किताबें पढ़ते हैं। आज हम सब सवेरे के 7 में उठते हैं ना, क्यों उठ रहे हैं, हमें कोई खोज करनी है, हम कोई खोज कर रहे हैं। और ये खोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें खुद को जांचना है। क्योंकि हमारी किसी न किसी विषय को गहराई से जानने की तमन्ना होनी चाहिए। अगर कोई भी हम साधन सुन रहे हैं उसमें कौन सा विषय है जिसे मेरे को डेप्थ में जानना है। ये एक वक्ता के लिए भी है और श्रोता के लिए भी, दोनों के लिए है, कि वो उस गहराई को बता सके और सामने वाला उसके जानने के लिए प्रयासरत है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन टूटता है तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। जब दुख से जिज्ञासा जागृत होती है तो व्यक्ति उत्तरों की तलाश में जुट जाता है। यह खोज ज्ञान की ओर ले जाती है। तब हम किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, दूसरों के अनुभव को सुनते हैं। इसमें हम दूसरों के अनुभव को भी सुनते हैं। जब ऐसा कोई साधन हो रहा होता है, जैसे अभी मेरा चिंतन जो हुआ मेरा, तो मैं अपने अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे अनुभव को अभी आपको जांचना है, मानना नहीं है। इसको भी जांचना है कि जो श्रीमान जी ने हमें सवेरे बताया उसको हम जांचते हैं। तो खुद कॉपी पेन लेकर उसको जांचना है कि हाँ वाकई ऐसा है क्या। अगर वाकई ऐसा यस आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभव को
सुनते हैं या अपने भीतर झांकते हैं, इस प्रक्रिया में हमें उस दुख के कारणों और उससे बाहर निकलने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आपने कोई अपना एक दुख लिखा हुआ है जिसके कारण जिज्ञासा आपकी जागी, के कारण आपकी जिज्ञासा जागी। अब जिज्ञासा जागने पर उससे संबंधित ज्ञान को आपने सुना या चिंतन को सुना या किसी से काउंसलिंग की, किसी से सलाह मांगी। अब फिर उससे जो जानकारी मिली उसको फिर अपने दुख को चेक करना है कि हाँ वाकई इसका कारणों को मेरे को स्पष्ट हो गया क्या, तो फिर उस ज्ञान का उपयोग करना है। यह ज्ञान सिर्फ तथ्यों या सूचनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ होती है। भगवान की जो भी शिक्षा है ना, जिसको भी हम जानते हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह नहीं है। पहली बात तो ये है एक गहरी समझ है। इसकी जब डेप्थ में हम जाते हैं ना भगवान की शिक्षा में, तो चीजें बहुत स्पष्ट निकल के आती हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। चीजें यानी जो भी भौतिक जगत है, वनस्पति जगत है, पशु जगत है और मनुष्य जगत है, ये सब चीजें कैसे काम कर रही हैं, इसका जितने हम डेप्थ में जाएंगे स्पष्ट होता जाएगा। और जब ये स्पष्ट हो जाता है ना, तो हमें समझ में आता है कि यही ज्ञान है, और हम उसे जानकर जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये तो ज्ञान तक हमारी पहुंच हो गई, जो कि दुख से निकली। दुख से हुई जिज्ञासा, जिज्ञासा से ज्ञान। अब बारी आती है अभ्यास की। अब मेरा चिंतन अभी यहीं तक रुका था, इसके आगे का भी हम चिंतन करेंगे। लेकिन अभ्यास में जैसा कि बहन जी से भी आया कि ये इस जगह पर हम रुकते हैं, तो आप सब विचार करें, सब जितने जन भी सुन रहे हैं आज, कि क्या मेरा अभ्यास में कहीं कमी है, या मैं जो ज्ञान पा रहा हूँ तो किस प्रकार से मैं अभ्यास में लूं। इसका पैट इसका या तो अभ्यास कैसे लें, हम कैसे करें। तो पहले तो यह है कि जो भी सत्र हम सुन रहे हैं, जिस पे भी हम शामिल हो रहे हैं, उससे कौन सी जानकारी मेरे को मिली। पहली बात तो कितनी प्रकार की मिल सकती है, अगर हम पॉइंट्स नोट करें तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, पांच हो सकता है, बहुत सारी ऐसे विषय आ सकते हैं। जैसे आज के पॉइंट्स हम देखें तो 8 पॉइंट हमें आज के साधन में हमें मिल रहे हैं। 8 में से कौन सा पॉइंट हमें पकड़ में आ रहा है, कौन सा पॉइंट हमें पकड़ में आ रहा है, उस पे हम क्या करेंगे। यानी हमारी तुरंत उसके बाद हमारा उस पे अभ्यास चालू हो जाए कि हाँ ये बात आज पकड़ में आई कि जब भी मैं पलकें बंद करता हूँ ना, मेरे को आत्मा का होश जगाना है। हर पल, हर सेकंड में मैं आत्मा और शरीर को, दोनों को अपने साथ महसूस कर रहा हूँ कि ये शरीर, ये आत्मा। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी आत्मा की समझ है आप में, जो शुभ की यात्रा चाहती है, जो शुभ की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, आपका हर क्रिया उससे निकल पाएगी। और कभी भी आप विचलित हो रहे हो, यानी शरीर के सुखों में जा रहे हो, तो तुरंत आपको बात पकड़ में आएगी कि हाँ इसमें मेरे को आत्मा का होश मैंने खो दिया। तो ये अभ्यास जितना हम करेंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि हम उसमें स्टेब्लिश हो पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। अब उसके बाद ये आती है कि कभी कभी हम इस चीज को टाल देते हैं, जैसे वो कभी योग। जी शुभ जी। श्रीमान जी, एक प्रश्न है। जी जी। मैं जो है, रोज मुझे पता है कि शुभ की ओर चलना है और हाँ। उसका अभ्यास भी करना चाहती हूँ, जी परंतु ये भी नियम लेती हूँ कि 2 घंटे बाद ना लिखूंगी कि मैं शुभ की गति करी या हित वो अशुभ की करी। तो वो हम्म, उसके बाद वो काम में ऐसा जो अपना भूल जाती हूँ 2 घंटे बाद। ये कितने दिनों से है, इस अभ्यास को कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी 2 घंटे बाद, अब नहीं, बहुत सालों से प्रेरणा उठती है कि 2 घंटे बाद लिखो कि कौन सी घंटी बजी थी अंदर, क्या हुआ था सोच में। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे से क्रिया से नहीं होता, सोच से। उस सोच को आप कहते थे ना, तेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको कैसे ठीक करना? अभ्यास ही उसका तो एक नहीं हो रहा है उसका। नहीं, उसका एक विशेष कारण होता है। जब भी हम अभ्यास में जाते हैं तो उसमें जांचना तो हमें खुद को ही होता है ना। जब जांचना खुद को होता है तो उसमें मेरे को अपनी गलती पकड़ में आती है, क्योंकि मनुष्य सुख का अनुरागी है, इसलिए वो अपनी गलतियां पकड़ के सुखी नहीं हो पाता, वो दुखी होता है। और जब दुखी होता है तो इसलिए वो 2 घंटे बाद सोचता है कि बाद में देखता हूँ। वो तुरंत देखे, तुरंत दुख पाए, वो उच्च दुख पाए कि मेरे से ये गलती हुई, मैंने ये इस जगह मिसिंग किया, तुरंत, बाद में नहीं। श्रीमान जी, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ जी जी। इस बारे तुरंत में। में तो याद ही तो नहीं रहता, नहीं लिखी ना लूं। नहीं जब बैठती हूँ तो लिख ले, पता लग जाता है ना। पता तो नहीं, आप लगता है जब भगवान की।
जब इतनी तो जब आप शिक्षा मिली भी है ना, भगवान ने इतना तो दिया है बेचारों ने, हाँ, तो इतना अभी कुछ आपने किया हमारे दो लिए। घंटे बाद बोला ना, 2 घंटे के गैप को खत्म करना है आपको, तुरंत उसको अपने ध्यान में लाना है। जी अंजू बहन श्रीमान जी, जी, आप। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी की बात सुन रही हूँ तो ये मेरे पे गलत असर डाल सकती है। तो लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि सुनना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसको सुनते सुनते कल वो मेरे पे ऐसा असर कर गई कि कल से अब मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ कि उनकी बातें सुनते सुनते मेरे से भी कोई गलती हो गई, किसी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया। तो मैं कल से बहुत परेशान हूँ। सुबह के साधन में भी मेरे को ये रहा, उच्च दुख होता रहा। और आज जैसे ही सुबह उनके साथ मिलूंगी तो उनसे हानि परिशोध करूंगी। ये जो हानि परिशोध करना है, वहां से फिर आदमी क्लियर हो सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है, ये मुझे पता है। और मैं सुबह का इंतजार कर रही हूँ कि जैसे वो उठे। ये कल शाम की बात है, और उसके बाद रात को मेरे को अनुभव हुआ इस बात का। और अभी सुबह भी साधन में मैं पूरा मैं मेरे को वो बिल्कुल नजर आता रहा कि यहाँ तुम गलत हो। और वो गलती का अब मुझे परिशोध करना है। जब तक मैं परिशोध नहीं कर लूंगी, जब तक मैं क्लियर नहीं हो सकती। तो ये जी जी लिखना जी। तो बात की बात है कि उसको हम तुरंत, मतलब मेरी पकड़ में आ चुका है वो। हम्म। तो अब उसी से फिर मेरा जो है वो उद्धार हो सकता है, ये मैं ये जो हानि अ, प्रशोध है ना, हानि प्रशोध भी ये अभ्यास का हिस्सा है। अभ्यास जी। यही है कि मैं अपनी गलती को पकड़ पाऊं और उसको दोबारा ये गलती ना हो, दोबारा गलती ना हो, इसलिए वो हानि प्रशोध है। जैसे बचपन में अगर टीचर हमें मारता था या कोई सजा देता था तो वो क्या करवाता था, वो हानि प्रशोध ही करवा रहा है वो। तुमने ये श्रीमान अपनी जी, हाथ। 5-6 साल बाद गलती हुई मेरे से, ये पाँच छह जी साल जी। बाद और मुझे ये महसूस हो रहा था ये हो सकती है। हम्म। लेकिन वो कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे वो कहीं बात वो सुननी पड़ी, और वो मेरे पे असर कर गई। तो मैं अब इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और आगे से इससे दूर रहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई बात मेरे साथ करे ही ना। जी जी जी। हाँ, तो ये इस टाइप की चीजें हमें निरंतर अभ्यास, यही है एक्चुअली अभ्यास क्या है, एक तो खुद को जांचना बार बार। कोई भी जैसे कोई मुलाकात हुई या विचारों में मुलाकात हुई, कोई विचारों में भी हमारा हम हानि करते रहते हैं। हमारे सामने तो मुलाकातें हमारी कम होती है, लेकिन जो हम विचारों में चल रहे हैं उसमें भी कई बार हम निम्न भाव के आधार पे कई चीजें सोच लेते हैं। तो उसको भी हमें जांचना है, और उसको भी जांचने के बाद हमें पकड़ना है कि मैं कहाँ विचारों में भी गलत हो रहा हूँ। किसी से क्रिया में गलत हो गया, किसी से बात में कुछ गलत निकल गया, वो तो पकड़ना ही पकड़ना है। खासतौर से विचारों की गति को रोकना है, क्योंकि विचारों में जब होता है तभी वो क्रिया में आता है। ये भी ध्यान करिएगा कि आपकी क्रिया में आया क्योंकि विचारों में था। अगर विचारों में नहीं होता तो क्रिया में नहीं आता। तो हमें उसे डिलीट विचारों से करना है, क्रिया से तो करना एक तरह से वो भी हो जाता है कि हम उस चीज को बाहर से, जैसे किसी के लिए हम उसको वेलकम कर रहे हैं किसी का, लेकिन अंदर से मन में उसका वेलकम नहीं है, तो ये बाहरी रूप से है। तो हमें वो भी पकड़ना है कि अगर ये बाहरी रूप से है, अंदर से नहीं है, तो ये भी एक गैप है, क्योंकि हम बाहर से तो अपने को सही दिखा रहे हैं कि मैं उच्च भावों पे आधार पे उसका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन ये बाहरी है, आंतरिक नहीं है। आपकी आंतरिक योग्यता तब बढ़ती है जब आप अंदर करेक्शन करना चालू करते हैं। अंदर एक बार करेक्शन हो गया तो क्रिया में नहीं आएगा, ये 100% है। यानी आपका जो भी करेक्शन है, अगर हानि प्रशोध भी सिर्फ बाहरी है तो वो अंदर का करेक्शन नहीं होगा। अंदर विचारों में अटका हुआ है क्या कोई मामला, वो हमें चेक करना है। और विचारों में अगर अटका हुआ है तो वो करेक्शन वहां से करना है। तो ये अभ्यास के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको जांचनी है। ये अभ्यास ही है। जो निज का साधन क्या है, निज का साधन वो अभ्यास का ही हिस्सा है। इसको अभ्यास शब्द बता दिया गया है, लेकिन भगवान की अगर भाषा में बोले तो निज का साधन है ये। और जितना हम निज का साधन करते हैं उतना अभ्यासरत होते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें मिल गया है। ज्ञान हमें बहुत सारा है, सिर्फ वो अभ्यास में नहीं आ रहा। ये अशोका बहन जी बोल रहे हैं ना, वो यही है कि ये निज का साधन हर पल हो सकता है कि मेरे से विचारों में कोई क्रिया हुई, उसको डिलीट करना है। बाहर से दिखने वाली क्रिया बाद में आई है, विचारों में वो चल ही रहा था। विचारों में ये चल ही रहा था। जी और श्रीमान जी, मेरे को महसूस हो रहा था ये कि ये चीज हम्म। ये विचारों में चल पड़ी है। और वो, हाँ, वो विचार को ही अगर रोक देती, विचार यानी वो ऐसा कुछ मेरी मजबूरी बन गई कोई बात सुनना, उस बात ने मेरे पे अटैक कर दिया। हाँ, वो पुरानी बातें याद आती हैं। और कभी देखिए, हमारे समाज की जो चर्चा का विषय है ना,
चर्चा में तो यही है कि थर्ड पार्टी टॉक ही रहता है। अगर आप किसी से भी दो जनों मिल रहे हो, थर्ड पार्टी टॉक ही करेंगे। वो अपनी कुछ दुखी घटनाएं बताएंगे, आप कुछ दुखी घटनाएं बताएंगे, धीरे धीरे बात ये ऐसी चलती रहती है। उसमें कब हम घृणा में आ जाते हैं, कब ईर्ष्या में आ जाते हैं, कब द्वेष में आ जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता। ये समाज का चलन ही ऐसा है ना, इसलिए गलती उसकी नहीं है। समाज का वातावरण ही ऐसा है। अब इस वातावरण में हमें भगवान की शिक्षा को जीवंत करना है। और जीवंत करने के लिए हमें जब सवेरे उठ के निज का साधन कर रहे हैं, तो मेरे अंदर किसी के लिए भी मैलापन ना हो, किसी के प्रति घृणा ना हो। सभी को क्षमा करके उठना है। रात को सोना है तो क्षमा करके सोना है, कि उसके प्रति मेरे मन में जरा सा भी ऐसा भाव ना आए कि मैं किसी से भी जाने अनजाने में भी वो बात निकाल दूं। क्षमा कर दो, खत्म करो, टॉपिक वहाँ एंड करें। ये अभ्यास का काम है। जितना आप क्षमा कर पाओगे, क्षमा मांग पाओगे, उतना आप देखोगे कि मैं ज्ञान को जीवंत कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये पुरानी यादें जो होती है ना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं दुख देती रहती हैं और नए को आने को से रोकती हैं। शिवो, जी। उसके लिए ना मैंने बहुत साल पहले एक प्रेयर सीखी थी कि भाई बस ये कहो कि जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है मैं उन्हें माफ कर सकूं, और जिन्होंने मैं जिनको दुख पहुंचाया है वो मुझे माफ कर सकें। ये ना बोला कर। जब मैं बहुत शुरू शुरू में, तो दीदी मुझे बताती थी कि भी ऐसे अशोक बोलना तो तेरा मन ठीक होना। तो उससे बहुत लाभ होता है कि ये दो जी। लाइनें बोलने से शुभकामना हुई ना एक तरह की अपने लिए और उनके लिए, तो उससे लाभ हुआ। इसमें भी आप सकें शब्द को बदलें। मैं माफ कर रही हूँ, मैंने माफ कर दिया। और वो सामने वाला माफ कर सके ऐसा नहीं, मैं उससे माफी मांग सकूं। भले वो अदृश्य में मांग रहा हूं ना, तो जैसे ही मैं हृदय से माफी मांगता हूँ, किसे भले शब्द से नहीं बोला मैंने, लेकिन हृदय से माफी मांगी, तो उसके प्रति मेरे अंदर जो भावना है वो बदल जाएगी। वो वो माफ कर सके ये तो उसका अधिकार है ना, लेकिन माफी मांगना तो मेरा अधिकार है। तो मैं माफी मांग सकूं उससे। माफी मांगना है उससे हृदय से, उसको याद करते हुए, उससे जो गलती की है वो उस गलती के प्रति माफी मांगना है। कभी जाने अनजाने में भी कई गलतियां होती जो हमें मालूम भी नहीं पड़ती, उसके लिए भी हमें होश रखना है कि जाने अनजाने की गलतियां जो होती हैं वो भी बहुत तकलीफ देती हैं हमारे संबंधों में। तो ये सब अभ्यास का पार्ट है, ये ध्यान रखें। ये सब अभ्यास है, इसमें गलती कुछ नहीं है। अभ्यास जितना आप करेंगे उसमें परिपक्व होते जाएंगे। ये बोध की अवस्था नहीं है। हम कभी कभी अभ्यास को बोध की अवस्था समझ सकते हैं, मेरे में बोध नहीं है, लेकिन ये अभ्यास का पार्ट चल रहा है। अभी बोध की अवस्था तो इसके बाद आएगी जब हमारी योग्यता बढ़ेगी। अभ्यास करते करते ये योग्यता बदलनी चालू होती है, योग्यता बढ़ती जाती है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब ये गलतियां मुझसे बंद हो जाती हैं, तो वो बोध की अवस्था आती है। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे में सफाई का बोध नहीं है, तो वो कारण है। वो धीरे धीरे योग्यता बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसी आ जाएगी जिसमें मैं उस अवस्था में स्टेब्लिश्ड हो जाऊंगा, स्थित हो जाऊंगा। तो ये सब अभ्यास का पार्ट चल रहा है जीवन में। ये अभ्यास का पार्ट मैक्सिमम टाइम होता है। हम उसमें दुखी हो जाते हैं कि मुझे बोध नहीं है। उसमें दुखी होना नहीं है, ये अभ्यास का पार्ट चल रहा है। एक विषय में अभ्यास का पार्ट चल रहा है, एक विषय हमारा योग्यता में बदल गया और वो बोध की अवस्था में आ गया। ऐसे जीवन के कई विषय हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। कई विषय, वो शारीरिक भी हो सकते हैं और आपके आत्मिक भी हो सकते हैं, जिसमें मुझे अभ्यास निरंतर करना है। अभ्यास में गैप नहीं करना है। ना तो होगा क्या, जैसे कि आप अगर खाली जगह में खड़े होकर आसमान को देखोगे, तो आसमान लगेगा 3 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, अब उस 3 किलोमीटर को आप चल दोगे तो फिर 3 किलोमीटर लगेगा। पूरी धरती का चक्कर मार लेंगे तब भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे आप। ये हमें निरंतर प्रयास करना है। ये निरंतर, उसमें आप देखेंगे योग्यता हमारी बढ़ती जाएगी। उस विषय पर हमें जीत हासिल कर लेंगे। दुखी नहीं होना कि इसमें मेरे को बोध नहीं है, ये तो अभ्यास चल रहा है ना। और उसमें हानि प्रशोध करना, निज का साधन करना, ये सब उसका पार्ट है। कभी वो किसी को श्रीमान जी, जी। श्रीमान जी मुझे इसमें एक बात वो पूछनी थी कि आपने अभी पहले कहा कि कि जब तक कोई हमारे अंदर विचार नहीं आएगा तो वो आगे चीज नहीं होगी। श्रीमान जी मुझे ये पूछना था कि कई बार विचार आते हैं लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट ऐसे ऐसे होते हैं कि वो चीज नहीं हो पाती है। हाँ, देखिए, जब भी हमारे विचार बाहर के वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं, पहली बात तो बाहर का वातावरण मेरे विचारों को प्रभावित ना करे। पहली बात तो ये सोचना है। भगवान की अवस्था क्या है, यानी बाहर का वातावरण कैसा भी हो जाए, अगर वो शुभ चाहते हैं तो शुभ ही चाहते हैं। वो किसी का
हानि नहीं चाहेंगे, विचार उनके बदलेंगे नहीं बाहर के वातावरण से। जैसे कमल की स्थिति क्या है, कीचड़ में रह के वो कमल है। तो वो हमारे आंतरिक विचार की अवस्था हमेशा रहनी चाहिए कि जो मेरे आत्मा के लिए हितकारी है। तभी मैं बोल रहा हूँ, शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन हमें हर पल महसूस करना है, क्योंकि विचार जो बदल रहे हैं वो शारीरिक इच्छाओं पे या शरीर में, शरीर वातावरण में है ना, वो शरीर वातावरण में वो प्रभावित हो रहा है, और उस प्रभाव से मेरे विचार बदल रहे हैं। लेकिन हमें आत्मा के होश रखनी है, जो मेरा आत्मा का ऑरा है, जिसमें भगवान का आशीर्वाद जुड़ा है, ज्ञान जुड़ा हुआ है, उस ऑरे को सदा महसूस करते हुए उस वातावरण को क्रॉस करना है, या उस वातावरण में उपस्थित रहना है, कैसा भी वातावरण हो। अगर आप भगवान के ऑरे को अपने साथ महसूस करते हैं, उनके ज्ञान को महसूस करते हैं, आप देखोगे आपको बात समझ में तो आएगी कि इससे घृणा आ सकती है, ये बात सुन के मेरे को घृणा आ सकती है, लेकिन वो आएगी नहीं, क्योंकि आप अपने विवेक से उसको देख रहे हो कि ये संभावना है, ये मेरे में आ सकती है, मेरे को नहीं चाहिए। वो होश की अवस्था आपकी आ जाएगी। और ये अभ्यास करेंगे आप, ये अभ्यास ही का पार्ट है कि आप देख पा रहे हो कि इस बात को सुन के मेरे अंदर घृणा आ सकती है, ईर्ष्या आ सकती है कोई, लेकिन मेरे को नहीं लाना, ये अभ्यास चल रहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो आएगी ही नहीं। पकड़ पाए आप? जी शिवा जी, धन्यवाद। वातावरण से प्रभावित नहीं होना, ये चीज बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हम सब 1 घंटे बाद अलग अलग वातावरण में बैठने वाले हैं। अलग अलग वातावरण, कहीं अच्छा भी हो सकता है, कहीं बुरा भी हो सकता है, दोनों वातावरण में हम जा सकते हैं 1 घंटे बाद, यानी 6:30 के बाद, यानी अभी से 5-10 मिनट बाद, यानी समझो जब सूरज अपने तेवर पे आ जाएगा, जब सब माया की नगरी जाग चुकी होगी, तो हम अलग अलग वातावरण में होंगे, कोई मोहल्ले में, कोई दुकान में, कोई ऑफिस में, कोई गृहस्थी में, सब अलग अलग वातावरण में होगा, लेकिन वो वातावरण मेरे को प्रभावित ना करे। ये अभ्यास का काम है। इसमें भी दुखी नहीं होना कि प्रभावित कर दिया, तो सिर्फ हम उस प्रभाव को नोट कर पाए, हम उसको जांच कर पाए कि हाँ ये प्रभावित कर दिया। सिर्फ इतना भी आपने नोट कर दिया ना, कि देखो मेरे को गुस्सा आ गया, ये प्रभावित हो गया मैं दूसरे से, तो ये आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, इसका आत्मल बनाना आपके हाथ में है। ये होश जागता है उस समय, तो इसको चेक करना है हमें। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ